Hello dear students, this is Mrunal ma'am from MD Research classes and yes, here is the linear programming problem, our first session, जिसमें दो मेथड्स है, एक ग्राफिकल मेथड, एक फॉर्मुलेशन मेथड है। आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लेने वाले हैं यस ग्राफिकल मेथड, मतलब ये पॉइंट्स यूज़ करके हमें यहाँ पे ग्राफ निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप में होता है, यूज़ ग्राफिकल मेथड, ओके, यूज़ ग्राफिकल मेथड to solve, minimize z is equals to 25x plus 30y subject to 4x plus 3y is greater than is equals to 60, 2x plus 3y greater than or equals to 36 and x and y is greater than equals to 0। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो z की वैल्यू है जो हम निकालेंगे ये सबसे फाइनल आंसर रहेगा। एंड बाय यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट्स, ये सब्जेक्ट टू के आगे जितने इक्वेशंस है वो यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम ग्राफ निकालेंगे। फिर ग्राफ यूज़ करके ग्राफ में फिजिबल रीजन फाइंड आउट करके हम मिनिमाइज z की वैल्यू निकालेंगे, मतलब z की सबसे मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट देखिए कैसे सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है 1 2 3 वो सॉल्व करेंगे इनिशियली। तो हमने यहाँ पे देखो क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज़, यहाँ पे जो इक्वेशन था फर्स्ट वो हमने यहाँ पे लिख लिया, 4x प्लस 3y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 60। उसको नॉर्मली लिख लो, यहाँ पे ग्रेटर दैन का साइन रिमूव करके 4x प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू 60। ठीक है, तो हमेशा ये ग्रेटर दैन लेस दैन का साइन रिमूव करके ही सॉल्व करना है। ठीक है, देन क्या करना है, पुट x इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये पूरे इक्वेशन में 0 वैल्यू डालो x की, 4 इंटू 0 प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू 60। फिर 4 इंटू 0 तो 0 ही आएगा, इज़ इक्वल्स टू 3y 60। ये सॉल्व करो, यू विल गेट y की वैल्यू दैट इज़ 20। ठीक है, ये 3 जो है उस साइड अगर जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे y की वैल्यू जो 20 आई है, वी गॉट द a पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x 0 एंड y 20। फिर क्या करना है, एक बार हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी सेम इक्वेशन में, y की वैल्यू 0 पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख लिया फिर से, 4x एज इट इज़ 3 इंटू 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 इज़ इक्वल्स टू 60। तो ये पूरा 0 आ जाएगा, 4x इज़ इक्वल्स टू 60 यहाँ पे रहेगा। 4 उस साइड में अगर जाएगा तो x की वैल्यू 4 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 डिवाइड होने के बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिवाइडेड बाय 4, यस 15 आ जाएगी। ठीक है, ये 15 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें b पॉइंट मिला, x की वैल्यू 15 एंड y की वैल्यू 0। तो हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि एक इक्वेशन यूज़ करके हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो एक इक्वेशन से हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिले, a पॉइंट एंड b पॉइंट। सेम अभी आप ट्राई करो इक्वेशन 2 सॉल्व करना। व्हाट इज़ इक्वेशन 2, 2x प्लस 3y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 36। तो ये जो 36 है, ग्रेटर दैन का साइन यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल उसे लिख के लेना है, 2x प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू 36। देन पुट x इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पूरे इक्वेशन में ऐसे आप सॉल्व करके देखो, आप खुद से राइट करो पेन पेज लेके, सिर्फ वीडियो मत देखो। ओके, आप खुद करके देखो, और यहाँ पे देखो आपकी वैल्यू सेम आ रही है नहीं। तो यहाँ पे c पॉइंट मिलेगा हमें, c पॉइंट आ जाएगा 0 एंड 12। उसके बाद फिर से y की वैल्यू 0 पुट करो सेम इक्वेशन में, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज़ अ d पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करके हमने a एंड b पॉइंट निकाला, अभी सेकेंड यूज़ करके हमने c एंड d पॉइंट यहाँ पे निकालना है। जो थर्ड इक्वेशन है ना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ये जो थर्ड इक्वेशन है ना, ये हमेशा ओरिजिन पॉइंट O00 आता है। तो उससे कैसे लिखना है, देखिए x एंड y ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0 है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, दैट मीन्स ओरिजिन पॉइंट O00 हमेशा आएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ये सभी वैल्यूज़ का। क्या करेंगे हम,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फॉर दैट हम ए बी सी डी ओ पॉइंट यहाँ पे लिख के लेंगे एंड ग्राफ निकालेंगे। ग्राफ तो बहुत इजी है, हमें ग्राफ तो बनाना आता ही है। हम देखते हैं कि x की वैल्यू मैक्सिमम 20 है, सॉरी y की वैल्यू मैक्सिमम 20 है एंड x की वैल्यू 18 है। तो 2 2 का डिफरेंस लेके यहाँ पे देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे x एक्सिस पे हमें बनाया। सेम y एक्सिस पे भी 2 का डिफरेंस यहाँ पे लेना है एंड हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो a एंड b ड्रॉ करना है हमें। यहाँ पे a पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यस कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे नहीं आएगा क्योंकि उसकी वैल्यू जो है 0 20 है, मतलब x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 20 है। तो बट ऑब्वियस a पॉइंट विल कम ऑन y एक्सिस एंड जो b पॉइंट है जिसकी वैल्यू कितनी है 15 एंड 0 वो आ जाएगा यहाँ पे x एक्सिस पे क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 15 है। तो दोनों a एंड b हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे देखो हमने लाइन नंबर 1 निकाली है, यहाँ पे देखो ये लाइन नंबर 1। सेम हमने c एंड d ड्रॉ किए, c यहाँ पे है 0 12 एंड d 18 एंड 0, दोनों ड्रॉ करके हमने कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पे 2 लाइंस तो बनेगी क्योंकि 4 पॉइंट्स है एंड ओरिजिन पॉइंट का ओ ऐसे ही हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है, समझ रहे। तो ये हो गया हमारा बेसिक 2 लाइंस। आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो आपने फिजिबल रीजन निकाला है, तो ये कैसे निकाला है ये बताइए ज़रा। तो फिजिबल रीजन देखिए ध्यान से कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरोज़ ड्रॉ करेंगे। एरो मतलब क्या, ये जो ब्लैक एरो दिख रहे हैं ना ग्रीन लाइन पे एंड रेड लाइन पे, ऐसे तो देखेंगे। तो आप सोचेंगे कि मैम ऐसे बाहर की तरफ आपने एरोज़ क्यों ड्रॉ किए हुए हैं, तो उसका इक्वेशन ग्रेटर दैन है। दोनों इक्वेशन अगर आप ऑब्जर्व करोगे दोनों लाइन का, तो उसके इक्वेशन में कहा है कि दोनों की वैल्यू ग्रेटर दैन। यहाँ पे देखिए इक्वेशन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन, मतलब जब ग्रेटर दैन होता है तो एरो बाहर की तरफ आते हैं। तो दोनों लाइन के ऊपर ऐसे एरो हमने ब्लैक ड्रॉ किए, छोटे छोटे एरो ड्रॉ करने हैं बाहर की तरफ। तो अभी हमें फिजिबल रीजन निकालना पड़ता है। फिजिबल रीजन मतलब दोनों लाइन के एरो जिस एरिया में साथ में आए हैं, जहाँ पे वो कंबाइन हुए हैं, मिक्स हुए हैं, कॉमन आ रहे हैं, वो एरिया। तो यहाँ पे मैं शेड करके आपको बताऊंगी कि ये जो है यहाँ पे अभी ग्रीन शेड दिखा रही हूँ, ये फिजिबल एरिया क्योंकि दोनों के एरो जो है वहाँ पे साथ में आ रहे हैं। तो फिजिबल हमें यहाँ पे दिखाना है। फिजिबल रीजन कैसे दिखाएंगे, शेड करके दिखाएंगे। ओके, डार्क शेड करो या लाइंस ड्रॉ करो, कुछ भी करो, सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने फिजिबल रीजन ऐसे निकाला है। तो ये हमारा फिजिबल रीजन हुआ, ठीक है, ये हमारा फिजिबल रीजन हुआ। ये ब्लैक लाइंस हमने ड्रॉ कर दी। आपको ऐसे ही एग्ज़ाम में करना है, ब्लैक लाइंस ड्रॉ करना है। एग्ज़ाम में आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलने वाला, तो ये सब आपको आंसर पेपर के ऊपर ही करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ फिजिबल रीजन के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स फिजिबल रीजन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे देखिए ए पॉइंट आ जाएगा फिजिबल रीजन एंड डी पॉइंट आ जाएगा। सी एंड बी नहीं आने वाले, उसको नहीं लेना है क्योंकि दोज आर नॉट द पार्ट ऑफ फिजिबल रीजन। तो यहाँ पे ए डी एंड दोनों को कनेक्ट करने वाला ये जो पी पॉइंट है ना, देखो यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स पे वो 12 पे टच हो रहा है, वाई एक्सिस पे 4। आपने अगर करेक्ट डायग्राम ड्रॉ की ना तो ये एग्जैक्टली आ जाएंगे, नहीं तो नियर बाय आएगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट हमने निकाले। यहाँ पे कहा है हमने कि यस ए पी बी इज़ अ फिजिबल रीजन, उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हमने लिख लिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फिजिबल रीजन। अभी ये फिजिबल रीजन यूज़ करके हमें क्या करना है, तो हमें ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है हमारी z की वैल्यू, उसकी मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी। तो ऐसे लिखो यहाँ पे, टू गेट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z की वैल्यू जो है z इज इक्वल्स टू 25x प्लस 30y, ये इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें a p एंड d के वैल्यूज़ यूज़ करके यहाँ पे डालनी है एंड तीनों में से जो मिनिमाइज आंसर ये आ जाएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है।
तो ए के यहाँ पे देखो 25 इंटू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, 30 इंटू 20 क्योंकि 30 इंटू वाई की वैल्यू 20 है, वो सॉल्व करो। सो 25 इंटू 0 तो 0 ही आएगा, यहाँ पे ये 600 तो फाइनल 600 आ जाएगा। ऐसे सेम आप यहाँ पे देखो x की वैल्यू डालिए, y की वैल्यू डालिए, ये सॉल्व करो 420 आ जाएगा। यहाँ पे भी x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, ये 0 आ गया, 450 इंटू 0 450 आ जाएगा। तो तीनों में से जो सबसे कम आंसर है उसको लिखना है एरो करके मिनिमाइज। तो लास्ट का आंसर क्या होगा फिर, z इज़ मिनिमाइज एट पॉइंट P 12 एंड 4, उसके x कोऑर्डिनेट 12 है एंड y कोऑर्डिनेट 4 है। तो ये बहुत बेसिक है, लेकिन आपको ये सॉल्व करके देखना है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा फास्ट हुआ है सेशन आई नो, लेकिन आप वीडियो पॉज करके इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये बेसिक अगर आया तो ही आप एडवांस सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट सम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।